आपने कभी नोटिस किया है, हम सोच तो लेते हैं पर अक्सर सोच को एक बिग पजल बना देते हैं। हम डॉट्स कनेक्ट करने की जगह डॉट्स बनाते ही जाते हैं और कंफ्यूज होते जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में। मैं हूं एनी और आज हम लेकर आए हैं थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस कॉरेक्स का पार्ट 2, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक क्लियरली। आज हम सीखेंगे वो तरीके, वो स्किल्स जिससे आपका माइंड एकदम साफ, फोकस्ड और पावरफुल बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे वो है विजुअल थिंकिंग एंड कनेक्टिंग द डॉट्स। सोचिए अगर आपके दिमाग का एक वाइट बोर्ड होता जहां आपके सब थॉट्स एकदम क्लियरली लिखे होते, एक मैप की तरह। ना कंफ्यूजन, ना क्लटर, सिर्फ क्लैरिटी। सोचिए लाइफ कितनी सिंपल हो जाती। आज हम वही व्हाइट बोर्ड बनाएंगे आपके माइंड के अंदर। जब आप सोचते हो तो सिर्फ शब्दों में नहीं, तस्वीरों की तरह सोचो। विजुअल थिंकिंग से क्लैरिटी बढ़ती है क्योंकि माइंड इमेजेस को ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता है। चलिए आज की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक पैशनेट क्रिएटर था। एक यूट्यूब चैनल बनाया था जिसमें वो अपनी आर्ट शेयर करता था। शुरुआत जबरदस्त थी, 500 सब्सक्राइबर्स फर्स्ट मंथ में। पर फिर उसकी ग्रोथ रुक गई। अर्जुन हर दिन स्टैटिस्टिक्स चेक करता, डीमोटिवेटेड होता और सोचता, क्या मैं क्विट कर दूं? इसी बीच एक दिन उसने एक नोटबुक उठाई और अपनी सोच को ड्रॉ करने लगा। तब से उसकी जर्नी बदली और ये जर्नी आपकी भी बदल सकती है। चलिए देखते हैं अर्जुन ने क्या किया। उसने अपने गोल्स और चैलेंजेस को एक बिग व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया। एक तरफ लिखा सब्सक्राइबर्स, कंटेंट क्वालिटी, प्रमोशन एफर्ट्स, लर्निंग। फिर उनके एरोज बनाए। देखा कौन सी चीज ग्रोथ पे इम्पैक्ट डाल रही है, कौन सी नहीं। डैरियस कहते हैं, यू डोंट लैक मोटिवेशन, यू लैक क्लैरिटी। व्हेन यू सी योर थॉट्स यू कैन शेप योर फ्यूचर। अर्जुन को क्लैरिटी मिली कि वो कंटेंट पे तो मेहनत कर रहा है पर प्रमोशन एफर्ट्स पे जीरो है। डॉट्स कनेक्ट हुए, एक्शन क्लियर हुआ। आज आप भी एक काम करो, अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम लो और डिटेक्टिव स्टाइल थॉट वॉल बनाओ या एक सिंपल माइंड मैप। देखो क्लैरिटी कैसे बढ़ती है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, द प्लेटू इफेक्ट। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो और आगे ग्रोथ नहीं होती, उसे प्लेटू इफेक्ट कहते हैं। फॉरेक्स बताते हैं, थिंकिंग में भी प्लेटू आता है। जब हम अपने तरीके काफी टाइम तक चेंज नहीं करते, तब ऐसा होता है। अर्जुन को लगा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, पर असल में उसका एडिटिंग स्किल बेटर हो रहा था, कैमरा कॉन्फिडेंस आ रहा था और वो एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर रहा था। डैरियस कहते हैं, द प्लेटू इज वेयर ग्रोथ हाइड्स, स्टे देयर लॉन्ग इनफ एंड यू विल सी इट। एक क्रिएटर एक साल तक 1000 व्यूज पे अटका रहा, पर जब उसने अपनी स्ट्रैटेजीज बदली, वो कंसिस्टेंट रहा, एक रील वायरल हुई और वो 10 टाइम्स ग्रो हुआ। प्लेटू पे रुकना सीखो, यही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। ओवर थिंकिंग या एक मेथड को रिपीट करना प्लेटू लाता है। नए क्वेश्चंस पूछने और नए अप्रोचेस ट्राई करने से प्लेटू ब्रेक होता है। हर वीक एक नए पर्सपेक्टिव से अपनी थिंकिंग प्रैक्टिस करो। ऑपोजिट व्यू से सोचो। जब लगे कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, अपने सोचने का तरीका लिखो और देखो क्या रिपीटेटिव है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, 6x6 रूल, ओवर थिंकिंग का किलर हैक। डैरियस कहते हैं, आप एक वक्त में सिर्फ 6 थॉट्स पे ध्यान दे सकते हो। हर 6 थॉट्स में से सिर्फ 1 इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इस रूल का मतलब है, अपनी सोच को फिल्टर करो और सिर्फ जरूरी चीज पे ध्यान दो। अर्जुन एक और प्रॉब्लम से गुजर रहा था, ओवर थिंकिंग। ये वीडियो पोस्ट करूं या नहीं, ये कमेंट का रिप्लाई दूं या इग्नोर करूं। डैरियस के 6x6 रूल ने उसकी लाइफ इजी बना दी। इफ इट वोंट मैटर इन 6 months, डोंट स्पेंड मोर देन 6 seconds ऑन इट।
अर्जुन एक नेगेटिव कमेंट पे पूरा दिन खराब कर लेता, पर अब वो 6 सेकंड में डिसाइड करता है इग्नोर या डिलीट और आगे बढ़ जाता है। अगर आप सोच रहे हो जॉब टेंशन्स, हेल्थ, फैमिली, वीकेंड प्लान्स, प्रोजेक्ट और एक पुरानी फाइट, तो फिल्टर करो कि अभी सिर्फ जॉब और प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। आज से एक ट्रिक ट्राई करो, 6 सेकंड्स का थॉट टाइमर। बेवजह की बात को सोचने की लिमिट लगाओ, देखो कैसे लाइट फील करोगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग वर्सेस थियोरेटिकल थिंकिंग। थियोरेटिकल थिंकिंग सिर्फ आइडिया लेवल पे सोचना, प्लान प्लान और प्लान करते रहना। प्रैक्टिकल थिंकिंग रियल वर्ल्ड में टेस्ट करना, एक्शन लेना, रिजल्ट्स देखना। फॉरोक्स वार्न करते हैं कि लोग सिर्फ थियोरी में अटक जाते हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सोचते रहते हैं। प्रैक्टिकल थिंकर्स छोटी एक्शन लेके सीखते हैं। एक टाइम अर्जुन थियोरी में अटक गया, 50 वीडियोस देख लिए, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, 10 बुक्स पढ़ ली, 100 प्लान्स बनाए, पर जब तक एक एक्शन नहीं लिया, ग्रोथ जीरो थी। डैरियस बोलते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग बिगिंस वेयर थियोरी एंड्स। जब अर्जुन ने एक कोलैब ट्राई किया, एक पेड प्रमोशन की, एड बनाई, तब एक्चुअल ग्रोथ दिखी। थियोरी की दुनिया से निकलकर एक्शन लेना पड़ता है। मैं एक दिन परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाऊंगा वर्सेस मैं आज एक प्रोडक्ट आइडिया लोगों से शेयर करूंगा और फीडबैक लूंगा। हर एक्शन को एक छोटी एक्सपेरिमेंट में बदलो, जैसे कि एक दिन का ट्रायल, एक छोटा स्टेप। थियोरी प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू रियल लर्निंग। अब आप एक छोटा एक्शन लो जो आप हमेशा सोचते हो पर करते नहीं। कमेंट करो एक्शन फर्स्ट और बताओ क्या किया। तो दोस्तों, आज हमने अर्जुन की कहानी से ये सीखा कि विजुअल सोचो, डॉट्स कनेक्ट करो, प्लेटो पे रुककर ग्रोथ देखना सीखो, 6 सेकेंड रूल से ओवर थिंकिंग को बाय बोलो, थियोरी से निकलकर प्रैक्टिकल एक्शन लो। कैसे एक सिंपल माइंड मैप, एक छोटी क्लैरिटी और एक 6 सेकेंड का रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब ये आपकी बारी है। अपने माइंड का व्हाइट बोर्ड साफ कीजिए, अपने गोल के डॉट्स कनेक्ट कीजिए और एक काम और कॉन्फिडेंट जिंदगी बनाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़े रहिए हमारी ऑडियो बुक सीरीज और किताब की बात की फैमिली के साथ, क्योंकि हम वापस आएंगे पार्ट 3 के साथ, जहां हम सीखेंगे कैसे एक क्लियर माइंड बनता है एक सक्सेस का सुपर वेपन। तब तक कमेंट करना मत भूलिए। आई चूज टू थिंक स्ट्रेट। फिर मिलते हैं अगली कहानी, अगली सीख के साथ। साइनिंग ऑफ, एनी।